हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखिए अभ्यास 2C क्लास 7th हल करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 2B के लिए हल कर लिया था। तो देखिए इसमें किस प्रकार से हल करना है। पहला क्वेश्चन है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी कि कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 बार है। ठीक है, को घात के रूप में व्यक्त करना है। देखिए बड़ा ही सरल है, ये कॉपी पे करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए अभ्यास 1 अभ्यास 2C। ठीक है, 2C है ये है क्लास 7th। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, कितने बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार देखिए और लिखा हुआ है, यानी कि 6 बार लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है और इसके लिए हमें किस रूप में लिखना है, घातांक रूप में लिखना है। ठीक है, घात के रूप में लिखना है। तो कितने घातें बन जाएंगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितनी बार लिखा होता है उतनी ही बार हम घात लगा देते हैं। ठीक है, देखिए 12 कितनी बार लिखा हुआ है 6 बार, तो 12 की घात 6। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए दूसरा सवाल कह रहा है 15,625 को 15,625 को आधार 5 और 25 और 125 के घातीय संकेतों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए किस प्रकार से करते हैं। आधार कौन कौन से हैं, आधार है 5 और देखिए दूसरा आधार है 25 और तीसरा आधार है 125। ठीक, अब इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, फिर 5 के फिर से काटिए, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10, 5 25। फिर से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, और एक बार फिर से काटिए 5 25, और फिर देखिए ये 5 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आधार 5 पर अगर हम घात लगाएंगे तो 5 को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितनी बार 5 आए हैं 6 बार। ठीक है, 6 बार आए तो 5 की घात कितनी हो गई 6। अगला क्या कहता है आधार 25 पर, तो हमें 25 25 को बनाना है। देखिए 5 25 5 25 और 5 25, 1 2 3, तो हम 25 पर घात लगाएंगे 3। अब अगला क्या कहता है आधार 125 पर घात लगानी है, तो यानी कि 125 गुणनखंड कितने होते हैं 5 5 3 बार होंगे, है ना। 5 25 और 25 पंजे 125, यानी कि एक ये हो गया, और देखिए एक ये हो गया, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3। 5 25 25 पंजे 125 और 5 25 25 पंजे 125, तो कितने बने 1 2, यानी 125 पर घात लगेगी 2। ठीक है, इस तरह से देखिए इनके लिए हमने हल कर लिया। अगला सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल देखिए 0.0001 के लिए आधार कितना है, इसका आधार है 0.01 पर घात के रूप में हमें दर्शाना है, यानी कि इस पर हमें घात लगानी है, कितनी घात लगेगी। ठीक है, तो घात हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए इसके गुणनखंड तो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 अंक हमारे लिखे हुए हैं, कितने अंक है दशमलव के बाद 1 2, तो उसी प्रकार से हम जुट्टा बना लेते हैं। ठीक है, देखिए कितने जुट्टे बन गए हमारे 2। जब 2 जुट्टे बन जाते हैं तो हम इस पर घात 2 लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आता है तो कोई भी डाउट होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। ठीक है, अगला देखिए चौथा सवाल क्या कहता है -343 के बटे 512 के लिए आधार
आधार -7/8 पर घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इस पर हमें घात के रूप में लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड काटेंगे, फिर इसके गुणनखंड काट लेते हैं। चलिए देखते हैं गुणनखंड, काटिए। देखिए 7 चौक 28 और 7 नैम 63, फिर काटते हैं तो देखिए 7 49 और देखिए 7 ही आ गए। ठीक है, यानी कि 7 पर घात कितनी बन रही है, 3। इसी तरह से इसके भी गुणनखंड काट लेते हैं 512 के। तो देखिए काटिए इसे, 2 दूने 4, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 और 2 दूने 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और देखिए 2 दूने 4। ठीक है, और 2 एकन 2 ऐसे निकाल लिया। अब देखिए इसके 1 2 3 घात जब इस पर बन रही है तो 3 का ही हम इस पर लिए बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया, हमारा घन बन गया। घन में कितने के 3 3 के जुट्टे बनाते हैं, तो 3 3 का ही इसमें बनाएंगे। ठीक है, 3 3 का ही इसमें बना लेते हैं। तो कितने बनेंगे, ऊपर 1, इसमें तो 7 निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर, और इसमें 8 8 के कितने बन जाएंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 4 दूने 8, यानी 8 8 के भी 3 बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो हम घात कितने लगाएंगे इस पर, 3 घात लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से अगला देखिए, अगला है पाँचवा क्या कह रहा है, 1000/1331 के लिए हमें आधार कितना है, 10/11 पर घातांकी लगानी है हमें। तो इसके लिए हमें घात के रूप में लगाना है, कितने घात बन जाएंगे, तो 10 के लिए कितने घात बन जाएंगे, यानी कि हम 10 से ही इसके लिए काट लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे काटेंगे। 10 से काटिए, 10 एकन और 0 0, फिर देखिए 10 से काटते हैं तो 10 एकन और 0, फिर ऐसे काटते हैं तो 10 एकन 10, यानी कि 3 बनेगी। इसी तरह से इसके लिए हम कितना से, जब आधार कितना दिया हुआ है 11 दिया है तो 11 से काट लेते हैं और सरल रहता है। ठीक है, हाँ, तो 1331 के गुणनखंड काटिए, 11 से, 11 एकन 11, 11 दूने 22 और 11 एकन 11, 11 में 11 में कितना होता है, 121 होता है, या 11 एकन 11 कर लीजिए, 1 बचेगा, फिर 11 एकन 11। ठीक है, इसी तरह से देख कितनी घातें बन रही, 1 2 3, 1 2 3, तो हम कितनी घातें लगा देंगे इस पर, 3 घात लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला देखेंगे, अगला सवाल है 6ठा। तो इसमें संख्या दी हुई है 1024/1089 के लिए हमें किस पर घात लगानी है, वर्ग के रूप में। इसमें सवाल कहता है वर्ग के रूप में, यानी कि आधार जो है उस पर घात हमें 2 ही लगानी है, वर्ग दिया हुआ है पहले से ही, तो हमें इसमें अंदर की संख्या को ढूंढ के लाना है, कितने लिखें। ठीक है, जो कि उसका वर्ग करें तो हमें ये संख्या प्राप्त हो, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालते हैं देख लीजिए। 1024 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड काट लेते हैं। देखिए 2 पंजे 10 और 2 एकन 2 और 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 एकन 2, 1 बचा और 2 छंग 12, फिर देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूने 4, फिर देखिए 2 के लिए निकाल लिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या है तुम्हारी 1089। इसके गुणनखंड काटते हैं, कितने से कटेगी ये संख्या हमारी, देखिए यहाँ पर 9 लिखे हुए हैं, तो ये 3 से काटते हैं,
3 तिया 9, एक बचेगा 3 छक 18, ठीक है। फिर देखिए 3 तिया 9, 3 से काट लेते हैं, 3 गन 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3। फिर देखिए ये कितने से कटेगी, 11 से कट जाएगी, 11 गन 11, 11 एकन 11, फिर 11 से 11 काट लीजिए, निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए 1 और ये 2 जुट्टा हमने देखिए बना लिए। इसी तरह से इसके बना लेते 1 2 1 2 1, यानी कि 2 2 के वर्गमूल में जुट्टे 2 2 के बना लेते हैं, ठीक है। तो इससे यानी कि 2 निकले आएंगे और इससे भी 2 निकलेंगे, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। ऊपर कितने आएंगे, ये ऊपर वाली संख्या थी इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 32। इसमें कितने आएंगे, एक जुट्टा इससे निकलेगा तो 11, 11 तिया 33, ठीक। इस प्रकार से देखिए हमने 1024/1089 को आधार कितने पता नहीं था और हमारे लिए सवाल ने कहा है कि वर्ग में लिखिए, तो वर्ग कितने लिख दिए हमने, 32/33 में आएगा, ठीक है। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन है, 7वें को देखते हैं क्या है। 7वां कहता है 512 के बटे 729 के लिए हमें घन के रूप में लिखना है। कोई संख्या है हमारी, आधार मालूम नहीं है और हमें उस पर हमें घात लगा के लिखना है। कितने, सवाल कहता है घन के रूप में लिखना है, तो यानी कि घात 3 लगेगी, पहले से दिया हुआ है घात 3, तो इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 512 वैसे कुछ बच्चों को याद होगा शायद, ये 8 का होता है, ठीक है, ये घन 8 का होता है और ये कितने का होता है, 9 का होता है। चलो नहीं मालूम है तो हम इसके गुणनखंड काट के बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसके गुणनखंड इसमें आए थे पहले 512 के, ये दिए हुए हैं, ठीक है ना। फिर भी एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 2 दूने 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 एकन 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एकन 2, ठीक है। इसी तरह से इसे काटेंगे 729 के लिए, तो कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखिए 9 है, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से काटने का नियम क्या होता है, इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो वह संख्या हमारी 2 से पूरी पूरी कट जाती है। तो ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 से काट दिए, 3 8 24, 3 एकन 3, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 नैम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकन 3। अब देख घात 3 लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जुट्टा कितने का बनाना है, 3 3 का जुट्टा बनाना है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 और देखिए 1 2 3। तो प्रत्येक जुट्टे में से एक एक को निकाल लेते हैं। इसमें से देखिए 2 आ जाएंगे हमारे, इसमें से 2 आ जाएंगे, इसमें से 2 2 दूने 4, 4 दूने 8। इसी तरह से इसमें से 3 आ जाएंगे, इसमें से 3, तो 3 तिया 9, यानी कि किस आधार कितना आएगा, 8/9, ठीक, 8/9 आएगा। इसी तरह से अगला देखिए सवाल, अगला सवाल है 8। ये क्या कहता है, 0.000001 का वर्ग रूप है। इसका हमें वर्ग रूप छांटना है, तो हमने क्या बताया था, वर्ग रूप छांटने के लिए 2 2 के जुट्टे बना लेते हैं, 2 2 को जुट्टे बना लेते हैं। अब देखिए जो 2 2 के जुट्टे में कितना बन रहा है, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि एक तो ये आएगा इसमें का और एक 0 इससे आ जाएगी, एक 0 इससे आ जाएगी, कितने 0 लग जाएंगे, 1 2 0 और 1, 2 0 और 1। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए 9वां है, कोष्टक के अंदर 0.05 और देखिए ऊपर घात लगी हुई है 3 का मान होगा। तो हम इसे किस प्रकार से करते हैं, 5 का देखिए घन करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। देखिए 125 सभी में है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 लगी हुई है, यानी कि 1 2 अंक हैं दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जब 2 अंक हैं और 3 बार गुणा करेंगे तो 3 दूने 6 अंक दशमलव के होंगे। तो देखिए किस में होंगे, इसका आंसर देखिए हम करके बता रहे हैं कॉपी पर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 9 के लिए देखते हैं 0.0
5 की घात 3। इसके लिए जब हम गुणा करते हैं तो प्रथम 5 का करेंगे तो 25 और 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब दशमलव का अंक कितना है, 1 2 अंक है दशमलव के, तो इसके लिए हमें क्या करना है, दशमलव अंक कितना होना चाहिए, 3 दूना 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, दशमलव अंक 6 हो गए, फिर दशमलव लगा देते हैं 0, ये हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है। इसी तरह से 10वां देखिए, 10वां क्वेश्चन है 64/125 के लिए हमें आधार हमें छांटना है और सवाल कह रहा है घन के रूप में लिखिए। तो घन के रूप में यानी कि घात 3 है ना, घन की बात करें तो घात 3, वर्ग की बात करें तो 2 घात आएगी। ठीक है। तो देखते हैं, ये 64 है तो 64 के क्या करना है, हमें गुणनखंड काट लेते हैं। 3 दून 2 से काटिए सबसे पहले, क्योंकि ये सम संख्या है। तो 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूने 4 और 2 एकन 2। ठीक। इसी तरह से 125 के काटेंगे तो 125 से काटिए, 5 से कटेगा तो 5 दूने 10 और 5 25, फिर 5 25, 5 एकन 5। ठीक है। अब देखिए घात 3 में तो लेना है हमें, तो 3 3 जुट्टे बनाने हैं, 1 2 3, यानी कि नीचे जो संख्या है 125 नीचे थी तो ये 5 हमने नीचे लिख दिया। इसमें से देखिए कितना बनेगा, 2 यानी कि इसमें से आएगा, 2 इसमें से, 2 दूने 4, इसमें 5 थे तो देखिए केवल 5 ही निकल रहा है। यहाँ पर प्रत्येक जुट्टे से एक संख्या निकाल लेते हैं। ठीक। इस प्रकार से आज की प्रश्नावली अभ्यास 2C के लिए हमने हल कर लिया है। अगली प्रश्नावली 2D के लिए फिर हल करेंगे। ठीक है। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो